सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बेहद ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दिन भर की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे कि किसानों के लिए वित्त मंत्री ने क्या बड़ी घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के बारे में ऐसा क्या कह दिया है कि चीन आग बबूला हो गया है। जी हाँ, जानेंगे विस्तार से। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि किस कंपनी ने चीन को दिया है बड़ा झटका। साथ ही दोस्तों एटीएम ग्राहकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। इसके अलावा चीन में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, जानेंगे कि आखिरकार कोरोना से चीन में कितनी मौत हुई है। आंकड़ा है बहुत ही खौफनाक। साथ ही दोस्तों बेरोजगार लोगों के लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री लेने वाले हैं बड़ा फैसला। जानेंगे क्या है पूरा मामला। मौसम विभाग ने दी है बड़ी चेतावनी। जी हाँ, अगले 24 घंटे में आने वाला है चक्रवाती तूफान। अगर आप भी इस राज्य में रहते हैं तो हो जाइए सावधान। इसके अलावा दोस्तों दोपहिया वाहनों को लेकर भी बड़ी खबर आई है। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि देश के किस इलाके में दिखाई दिया है चीन का हेलीकॉप्टर। इसके अलावा दोस्तों फिर से धरती के पास पहुँचने वाला है उल्कापिंड। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने दी है बड़ी चेतावनी। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि प्रवासी मजदूरों के लिए क्या बड़ी घोषणा की गई है। जी हाँ, रेलवे की तरफ से भी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। तो दोस्तों हर खबर को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। भारत आने वाले हैं 4 राफेल विमान। पाकिस्तान और चीन की खैर नहीं। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से भारत का पाकिस्तान और चीन के साथ विवाद चल रहा है। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान ने बॉर्डर पर F-16 और मिराज तैनात किए हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन के लड़ाकू विमानों ने भी पिछले दिनों भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की है। लेकिन अब भारत के लिए बड़ी खबर आई है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जुलाई में भारत को 4 राफेल विमान मिल जाएंगे, जिन्हें भारतीय वायुसेना एयरबस पर तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि इन राफेल विमानों में दुश्मनों के विमानों को 150 किलोमीटर की अधिक दूरी से मारने की क्षमता है। अगली बड़ी खबर आई है दोस्तों मौसम विभाग की ओर से। जी हाँ, मौसम विभाग ने दी है भयंकर तूफान की चेतावनी। 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। भारत मौसम विभाग ने चेतावनी जाहिर की है कि बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटों में तेज चक्रवाती तूफान आ सकता है। ये तूफान बंगाल की खाड़ी से बढ़ता हुआ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मेघालय समेत 8 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस भयंकर तूफान को एम्फन नाम दिया गया है, जिसकी रफ्तार 190 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। चीन से टेंशन के बीच अमेरिका का लड़ाकू विमान AF-22 क्रैश। कोरोना को लेकर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इसी वजह से अमेरिका की सेना लगातार अभ्यास करने में जुटी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिकी वायुसेना का लड़ाकू विमान फ्लोरिडा में प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हालांकि पायलट समय रहते विमान से कूद गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। अब रुक करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। 20 दिन बाद धरती के पास पहुंचने वाला है एक और उल्कापिंड। जी हाँ, खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये एस्ट्रॉइड जून में धरती के पास से गुजरने वाला है। वैज्ञानिक इसे धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं और लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये एस्ट्रॉइड 6 जून को सुबह पृथ्वी की ओर आ सकता है। इस उल्कापिंड का आकार एक फुटबॉल मैदान के बराबर बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये उल्कापिंड 90% उल्कापिंड के मुकाबले ज्यादा बड़ा है और ये धरती से करीब 5 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। चीन पाकिस्तानी लोगों पर कर रहा है कोरोना वैक्सीन का परीक्षण। जी हाँ, खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि चीन इस समय पाकिस्तान में वैक्सीन का परीक्षण करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है कि उसके पास दर दर भटकने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। इस कठिन समय में उसका सिर्फ एक ही सहारा है, वो है चीन। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता को चीन को बेच दिया है। आपको बता दें कि जब से चीन के इंजीनियर अलग अलग योजनाओं पर काम करने के लिए पाकिस्तान गए हैं, तब से खबरें आ रही हैं कि वो वहाँ की लड़कियों से शादी का झूठा दिलासा देकर चीन ले जाते हैं और वहाँ ले जाने के बाद उन्हें किसी और काम में लगा देते हैं। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि जितनी भी दवाइयाँ चीन बनाता है, उनका परीक्षण पाकिस्तानियों पर किया जाता है, जिसके लिए चीन ने इमरान के साथ समझौता किया हुआ है। अब आपको बताएंगे दिन की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, हिमाचल सीमा के 12 किलोमीटर अंदर 2 बार घुसा चीन का हेलीकॉप्टर। कोरोना महामारी के बीच हिमाचल की सीमा में पिछले 1.5 महीने में 2 बार चीन हेलीकॉप्टर को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 12 किलोमीटर अंदर तक देखा गया है। पुलिस ने तुरंत इसकी सूचना सेना, ITBP और IB को दी है। उसके बाद से तो तीनों ही एजेंसी
एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और साथ ही सीमा के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि चीनी हेलीकॉप्टर को 2 बार इस क्षेत्र में काफी निचले स्तर पर उड़ान भरते हुए देखा गया है। आपको बता दें कि पहली बार अप्रैल के अंत में और दूसरी बार मई के पहले हफ्ते में इस हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा गया था, जो कि भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसके साथ ही दोस्तों अभी बड़ी खबर निकल कर आई है भारत के लिए। जी हाँ, एक मोबाइल कंपनी ने चीन को दिया है 800 करोड़ का झटका। कारोबार समेट कर भारत लाने का किया ऐलान। दुनिया को कोरोना का तोहफा देने वाले चीन के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। विश्व के कई देशों ने वहां से अपना बिजनेस समेटना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कई देशों ने चीनी सामान पर आयात शुल्क बढ़ाने का भी फैसला किया है। अब मोबाइल बनाने वाली कंपनी लावा ने तो चीन को सबसे बड़ा झटका दिया है। कंपनी का कहना है कि वो 6 महीनों के अंदर वहां से अपना बिजनेस समेट कर भारत में शुरू करेगी। कंपनी ने ये भी कहा है कि वो भारत में 5 साल के भीतर लगभग 800 करोड़ रुपए निवेश करेगी, जो भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बेरोजगारों के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, कोरोना खत्म होने के बाद भारत में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। आपको बता दें कि चीन में कोरोना लगभग खत्म हो चुका है। अब वहाँ से 1000 से ज्यादा कंपनियां अपना कारोबार समेट कर भारत आने की तैयारी में है। मोदी सरकार इन कंपनियों को भारत लाने की पूरी तैयारी कर रही है। बड़ी खुशखबरी ये है कि कंपनियों के भारत में आते ही देश में रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी और सभी लोगों को नौकरी मिलेगी। दुपहिया वाहनों को लेकर भी बड़ी खबर आई है। लॉकडाउन का और सख्ती से पालन कराने के लिए वाहनों की कड़ी चेकिंग करनी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि अब 2 पहिया वाहन के पीछे एक भी सवारी नहीं बैठेगी। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसी समय उसका चालान काट दिया जाएगा। इसके अलावा 4 पहियों वाले वाहन में भी ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 सवारियां ही बैठ सकेंगी। जी हाँ, बिना मास्क लगाए घर से निकलने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने अब देश के हर जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि अब किसी भी जिले का कलेक्टर मजदूरों की लिस्ट लेकर रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कर सकता है। इसी तरह सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले से दूसरे स्थान पर जाने वाले प्रवासी मजदूरों की लिस्ट बनाने को भी कहा है। बता दें कि भारतीय रेलवे ने पिछले 15 दिनों में प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए 1000 से ज्यादा ट्रेन चलाई हैं। दोस्तों अगली खबर आपके लिए बहुत ही राहत भरी होगी। जी हाँ, पैसों के लिए अब आपको ATM जाने की जरूरत नहीं होगी, घर पर ही होगी कैश की डिलीवरी। दोस्तों लॉकडाउन के बीच कैश की समस्या का समाधान करने के लिए पेटीएम ने सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए घर पर कैश देने की सुविधा शुरू की है, जिससे उन्हें घर से बाहर न जाना पड़े। इस नई सेवा की मदद के लिए आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक पर विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और उसके मुताबिक राशि को आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर। जी हाँ, कोरोना वायरस से चीन में हुई है लाखों की मौत। चीन की मिलिट्री यूनिवर्सिटी ने किया बड़ा खुलासा। कोरोना वायरस महामारी को लेकर चीन की तरफ से जितने भी बयान आ रहे हैं उस पर पहले से ही हर कोई शक कर रहा है। अब चाइना की मिलिट्री यूनिवर्सिटी का डाटा लीक होने की वजह से ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि चीन कोरोना वायरस से हुई मौतों का आंकड़ा छिपाने में लगा हुआ है। अभी तक चीन ये दावा करता आया है कि दिसंबर 2019 में वहाँ से जो कोरोना वायरस फैला उसकी वजह से सिर्फ 4633 लोगों की मौत हुई है और 82,919 लोग संक्रमित हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि लीक हुए डाटा में आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं। इस लीक हुए डाटा के मुताबिक बताया जा रहा है कि चीन के 230 शहरों में 6 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और चीन पूरी तरह से सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर आई है अमेरिका से। जी हाँ, कोरोना वायरस संकट के बीच जहाँ हर देश मरीजों की जान बचाने में लगा हुआ है, वहीं अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि अमेरिका चीन और रूस जैसे अपने दुश्मनों को मात देने के लिए मिसाइल तैयार कर रहा है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये मिसाइल दूसरी मिसाइलों की तुलना में 17 गुना तेज है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने सुपर डुपर मिसाइल का नाम दिया है। कोरोना के टीके पर अमेरिका की नजर, पैसों के बल पर वैक्सीन पर करना चाहता है कब्जा। जी हाँ, कोरोना का टीका अभी आया भी नहीं है, लेकिन उससे पहले टीके को लेकर विवाद शुरू हो गया है। विवाद ये है कि जब टीका बनेगा तो पहले किस देश को मिलेगा। फ्रांस में बन रहे टीके पर अमेरिका नजरें गड़ाए हुए बैठा है। आपको बता दें कि दुनिया भर में कम से कम 100 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिसमें से बताया जा रहा है कि फ्रांस कोरोना वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। आपको बता दें कि एक फ्रांसीसी दवा कंपनी के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है, जिसका कहना है कि सबसे पहले अमेरिका को कोरोना वैक्सीन पाने का अधिकार है, क्योंकि उसने जोखिम में निवेश किया है। घर लौट रहे मजदूरों की मदद के लिए मनरेगा में बाढ़
बांटे जाएंगे 40,000 करोड़ ज्यादा रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना के तहत पहले ही 61,000 करोड़ रुपए बांटने का ऐलान किया था, लेकिन अब इस राशि को और भी बढ़ा दिया गया है। अब सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लिए 40,000 करोड़ रुपए ज्यादा बांटने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि इससे घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने स्वास्थ्य पर भी खर्च में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। खेती किसानों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा। जी हाँ, वित्त मंत्री ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस पैकेज की घोषणा की है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार किसानों और मजदूरों को झेलनी पड़ी है। इसी वजह से खेती को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ की योजना लगाई है, जो कि किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। कोरोना वायरस में काम आई मोदी ट्रंप की दोस्ती। अमेरिका ने भारत को उपहार में दिए 20 करोड़ की कीमत के 200 वेंटिलेटर। भारत ने जहां एक तरफ मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देकर अमेरिका की मदद की है, तो अमेरिका ने भी भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। जी हाँ, अमेरिका ने भारत को करीब 200 वेंटिलेटर दान करने का ऐलान किया है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये वेंटिलेटर जून के पहले सप्ताह तक भारत में आ जाएंगे। साथ ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है चीन और अमेरिका को लेकर। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कह दिया कि वो शी जिनपिंग से बात नहीं करना चाहते। वो चीन से काफी निराश हैं और फिलहाल वो चीन से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहते। आपको बता दें कि चीन भी अमेरिका को खुश करने के लिए पहले के मुकाबले अधिक मात्रा में अमेरिकी सामान खरीद रहा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप फिर भी उनसे काफी नाराज हैं और उनका मानना है कि अमेरिका में कोरोना फैलने का कारण सिर्फ चीन है।